Hello friends, in this video we are going to talk about the methods of locomotion in protozoa. प्रोटोजोन्स में जो गमन की जो क्रिया होती है, ठीक है, ये किन किन विधि से होती है, उन मेथड्स को या विधि को हम जानेंगे। तो यहाँ 4 मेथड्स दिए गए हैं लोकोमोशन के प्रोटोजोन्स में। फर्स्ट, अमीबॉइड और स्यूडोपोडियम मूवमेंट भी कहते हैं इसे। सेकंड, फ्लैजिलर मूवमेंट। थर्ड, सीलियरी मूवमेंट जो कि सीलियाज की मदद से होगा। और फोर्थ, मेटाबॉलिक मूवमेंट या इसे ग्रिगराइन मूवमेंट भी कहते हैं। अमीबॉइड मूवमेंट जो होता है इसे स्यूडोपोडियम मूवमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो होता है वो स्यूडोपोडियम के फॉर्मेशन के साथ ही मूवमेंट स्टार्ट होता है, इसलिए इसे स्यूडोपोडियम मूवमेंट या स्यूडोपोडियल मूवमेंट भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला जो लोकोमोशन का मेथड है, गमन की जो विधि है, वो है अमीबॉइड मूवमेंट। ठीक है, तो हम इसे देखेंगे। इसमें क्या है कि अमीबॉइड मूवमेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कैरेक्टर क्या है। तो अमीबॉइड मूवमेंट जो है ये कैरेक्टर हैं ऑल सार्कोडिना, सर्टेन मैस्टिकोफोरा एंड स्पोरोजोआ के। ठीक है, सार्कोडिना, मैस्टिकोफोरा एंड स्पोरोजोन्स के ये कैरेक्टर हैं अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट अब किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, ये मूवमेंट जो है ये प्रोटोजोन्स में किस प्रकार से दिखता है या होता है, ठीक है, ये देखेंगे। तो अमीबॉइड मूवमेंट टेक्स प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया थ्रू द स्ट्रीमिंग फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, दिस पॉसिबल ओनली ओवर अ सरफेस। यहाँ बताया क्या जा रहा है कि अमीबॉइड जो मूवमेंट होता है, ठीक है, ये स्यूडोपोडिया के फॉर्मेशन के साथ ही अमीबॉइड मूवमेंट स्टार्ट होता है। और ये स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग फ्लो होता है। अगर हम प्रोटोजोन्स की बॉडी में बात करें, ठीक है, तो यहाँ जो फिगर दिया हुआ है अमीबॉइड मूवमेंट के लिए, एक फिगर को इंडिकेट किया गया है। यहाँ अमीबा का एक स्ट्रक्चर लिया गया फिगर है जो कि अमीबॉइड मूवमेंट को दिखा रहा है। एक अकॉर्डिंग टू सॉल जेल थ्योरी ऑफ मास्ट, मास्ट के द्वारा दी गई सॉल जेल थ्योरी है, जिसे चेंज ऑफ विस्कोसिटी थ्योरी भी कहते हैं, सॉल जेल थ्योरी को। तो इस थ्योरी को मास्ट के द्वारा दिया गया है और ये अमीबॉइड मूवमेंट को शो कर रहा है अमीबा में। ठीक है, तो यहाँ जो हम अभी देख रहे थे कि अमीबॉइड मूवमेंट कैसे क्या होता है या और किन में ये दिखाया जा रहा है, तो अमीबा में दिखाया जा रहा है स्यूडोपोडिया के फॉर्मेशन के द्वारा। और स्यूडोपोडिया फॉर्म कैसे हो रहा है, तो थ्रू दी स्ट्रीमिंग फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या होता है कि साइटोप्लाज्म का फ्लो बॉडी में जिस साइड में होने लगता है उस साइड में स्यूडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाते हैं। ठीक है, और जिसकी मदद से ही जो है अमीबॉइड मूवमेंट जो होता है वो आगे की ओर अपना वर्क कर पाता है। ठीक है, वो मूवमेंट कॉज होता है। अमीबॉइड मूवमेंट केवल पॉसिबल होता है ओवर अ सरफेस, सतह पे केवल जो है कि पॉसिबल होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सबस्ट्रेटम से क्या है, बॉडी जो है सबस्ट्रेटम से सटी हुई है। फिगर में देखेंगे, फिगर नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है कि अमीबा शोइंग अमीबॉइड मूवमेंट अकॉर्डिंग टू सॉल जेल थ्योरी ऑफ मास्ट। फिगर में कुछ नेमिंग्स दी हुई हैं। सबसे पहले हम नेमिंग्स स्टार्ट करेंगे नीचे से। दैट इज दी सबस्ट्रेटम, सेंटर में देखेंगे सबस्ट्रेटम है बेस जिससे कि अमीबा जो है वो अटैच्ड है। ठीक है, फिर हम आते हैं अमीबा के बैक साइड में, जिधर की लेफ्ट साइड में आते हैं। इधर इधर नेम दिया हुआ है कि प्लाज्मा जेल चेंजिंग टू प्लाज्मा जोल। प्लाज्मा जेल क्या होता है, तो ये इक्टोप्लाज्म होते हैं, इक्टोप्लाज्म जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मा जेल चेंज होते हैं प्लाज्मा जोल में। सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ की प्लाज्मा जेल जो है दैट इज़ द इक्टोप्लाज्म, इसे कह सकते हैं। और प्लाज्मा जोल को इंडोप्लाज्म कह सकते हैं। ठीक, क्या हो रहा है यहाँ की जो प्लाज्मा जेल है इसकी बॉडी में बैकवर्ड साइड से कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये चेंज होता है प्लाज्मा जोल में। और प्लाज्मा जोल फिर आगे की ओर मूव करता है अमीबा की बॉडी में, और वो एक
क्या करता है कि फिर वहाँ से एक स्यूडोपोडियम लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है वो एक फॉर्म करता है, और वहीं से जो प्लाज्मा जोल अंदर की ओर से आ रहा होता है वो वहाँ टर्न होकर प्लाज्मा जेल में फिर से चेंज हो जाता है। इसी थ्योरी को देने के बाद सॉल जेल थ्योरी बनी थी, जो मास्ट के द्वारा दी गई थी। यहाँ फिगर में कुछ नेमिंग देख सकते हैं, प्लाज्मा जेल चेंजिंग टू प्लाज्मा सोल, देन कॉन्ट्रैक्टिंग ट्यूब ऑफ प्लाज्मा जेल है, जो ट्यूब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, प्लाज्मा जेल की ट्यूब कॉन्ट्रैक्ट होकर क्या बन रही है, तो प्लाज्मा सोल में चेंज हो रही है, और प्लाज्मा सोल फिर आगे स्यूडोपोडियम फॉर्म करने के बाद न्यू स्यूडोपोडियम, यहाँ नेमिंग भी दी हुई है, न्यू स्यूडोपोडियम फॉर्म करने के बाद प्लाज्मा जोल फिर चेंज हो जा रहा है, चेंजिंग टू प्लाज्मा जेल। ओके, देन इक्टोप्लाज्म भी यहाँ दर्शाया गया है, और प्लाज्मा लेमा जो कि आउटर लेयर है उसे भी दर्शाया गया है इस फिगर में। तो ये फिगर और किन किन चीज़ों को बताता है, और या अमीबॉयड मूवमेंट और किन किन चीज़ों को इंक्लूड करता है, तो यहाँ जान लेंगे कि अभी तक ये ठीक ठीक मैकेनिज़्म जो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका ठीक ठीक मैकेनिज़्म अभी तक ज्ञात नहीं है, जाना नहीं गया है। लेकिन इस सॉल्जल थ्योरी की मदद से ही हम अमीबॉइड मूवमेंट को इस अमीबा की बॉडी में हम इसे समझ सकते हैं। ठीक, फिर हम आते हैं अपने प्रोटोजोन्स के नेक्स्ट मेथड ऑफ लोकोमोशन, दैट इज़ फ्लैजिलर मूवमेंट पे। फ्लैजिलर मूवमेंट क्या है, फ्लैजिलर मूवमेंट को देखेंगे और इसे समझेंगे। फ्लैजिलर मूवमेंट किसे कहा जा रहा है, तो फ्लैजिलर मूवमेंट जो है ये कैरेक्टर है मैस्टिगोफोरा का। ठीक है, ये कैरेक्टर जो मैस्टिगोफोरा का है। ऐसे प्रोटोजोन्स जो फ्लैजिला को धारण करते हैं, उनको बियर करते हैं, उन प्रोटोजोन्स में फ्लैजिलर मूवमेंट पाया जाएगा या उनमें होगा। ठीक है, फिर आगे क्या बताया जा रहा है कि फ्लैजिला नीड लिक्विड मीडियम फॉर लोकोमोशन। फ्लैजिला जिस भी प्रोटोजोन्स में प्रेजेंट होगा, उस प्रोटोजोन को अपने मूवमेंट के लिए, फ्लैजिलर मूवमेंट के लिए लिक्विड मीडियम की ज़रूरत होगी, क्योंकि फ्लैजिला जो है वो लिक्विड मीडियम में ही क्या कर पाता है, तो लोकोमोट कर पाता है। ओके, एंड फ्लैजिलर मूवमेंट इज ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स। फ्लैजिलर मूवमेंट भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से फ्लैजिलर मूवमेंट जो है 3 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ 3 टाइप्स ऑफ फ्लैजिलर मूवमेंट भी दिए गए हैं। फर्स्ट देख सकते हैं आप, पैडल स्ट्रोक, जिन्हें फिगर नंबर 2 देख सकते हैं। फिगर नंबर 2 के ए और बी फिगर को दर्शा रहा है पैडल स्ट्रोक। सेकंड, अंड्यूलेटिंग मोशन, ये दिखा रहा है फिगर नंबर 2 में सी और डी। ठीक है, फिगर नंबर 2 में सी और डी को, अंड्यूलेटिंग मोशन को दर्शा रहा है ये फिगर नंबर सी और डी। एंड देन थर्ड टाइप ऑफ फ्लैजिलर मूवमेंट इज द सिंपल कोनिकल गायरेशन, साधारण कोनिकल गायरेशन। गायरेट मतलब होता है क्या करना, तो क्या होता है कि घुमाव जिसे बोलते हैं, गायरेशन। ठीक है, घुमाव। फिर फ्लैजिलर मूवमेंट में ये 3 प्रकार के फ्लैजिलर मूवमेंट हो गए। अब हम सबसे पहला जो टाइप है फ्लैजिलर मूवमेंट का, दैट इज़ पैडल स्ट्रोक, उसे जानेंगे। तो जो फ्लैजिलर मूवमेंट है इसमें होता क्या है कि पैडल स्ट्रोक में क्या होता है कि एक इफेक्टिव डाउन स्ट्रोक और इफेक्टिव डाउन स्ट्रोक एंड रिलैक्स्ड रिकवरी स्ट्रोक से क्या होता है कि जो इफेक्टिव अगर डाउन स्ट्रोक फ्लैजिला के द्वारा इफेक्टिव डाउन स्ट्रोक अगर कोई प्रोटोजोन करता है, ठीक है, डाउन स्ट्रोक कौन दिखा रहा है इफेक्टिव डाउन स्ट्रोक, तो फिगर नंबर ए को आप देख सकते हैं। यहाँ समझेंगे कि जो फ्लैजिला है वो पहले अगर फर्स्ट नंबरिंग दी गई है 1 to 6, अगर देखेंगे 1 जहाँ 1 दिखाया गया है वहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6। तो फ्लैजिला जो है ये इफेक्टिव स्ट्रोक किस तरीके से लगा रहा होता है वाटर में, ताकि बॉडी इसकी क्या हो, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। ओके, यहाँ डायरेक्शन को भी इफेक्टिव स्ट्रोक में वाले फिगर में, फिगर नंबर ए में डायरेक्शन को भी दिखा रहा है कि जो बॉडी है वो किस साइड मूव कर रही है फ्लैजिला के बीट से, इफेक्टिव स्ट्रोक से। तो ये जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। इफेक्टिव डाउन स्ट्रोक अगर फ्लैजिला का पड़ता है तो बॉडी जो है वो मूव आगे की ओर करती है, और ये इसमें जो होता है फ्लैजिला रिगिड स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होता है। ठीक है, कड़े कंडीशन में होता है, जबकि एक अगर फ्लैजिला रिकवरी स्ट्रोक लेता है तो वो रिलैक्स्ड कंडीशन में होता है। रिलैक्स्ड कंडीशन में, जो कि फिगर नंबर बी में दिखाया गया है रिकवरी स्ट्रोक, यहाँ क्या हो रहा है कि 7 to 13 जो है
7 to 13 पॉइंट्स में यहाँ फ्लैजिला को रिकवरी स्ट्रोक करते हुए दर्शाया जा रहा है यहाँ पे। तो इस दौरान जो है जो प्रोटोजोन्स होते हैं, रिकवरी स्ट्रोक के दौरान कोई मूवमेंट नहीं होता है, मूवमेंट जो होता है वो रिकवरी स्ट्रोक के दौरान होता है। ठीक, ओके। फिर इनमें जो प्रोटोजोन्स होते हैं, इन इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक के साथ साथ इनमें जो प्रोटोजोन्स की बॉडी होती है वो आगे की ओर तो मूव कर ही रही होती है, वो कर्व भी होती है, ठीक है, अपने जगह पे रोटेट भी कर रही होती है और गाइडेड भी कर रही होती है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में। जिस अक्ष पे ऑर्गेनिज्म चल रहा होता है उस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोन वो गायरेट मीन्स घूमता भी है, ऑल्सो रोटेट भी करता रहता है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट भी होती रहती है। तो इस तरीके से पैडल स्ट्रोक का वर्क है। फिर हम बात करेंगे अनड्यूलेटिंग मोशन। सेकंड, फिगर को देखते रहेंगे, जैसे कि पैडल स्ट्रोक में ए फिगर है, बी फिगर है, देन अनड्यूलेटिंग मोशन में फिगर नंबर सी एंड फिगर नंबर डी है। ठीक है, इसमें फिगर नंबर सी में लैटरल मूवमेंट को दर्शाया गया है और फिगर नंबर डी में बैकवर्ड मूवमेंट। अगर किसी प्रोटोजोन्स को या ऑर्गेनिज्म जो है फ्लैजिलेट जो है वो मैस्टिकोफोराजी ने कहा गया है, इन्हें अगर बैकवर्ड मूवमेंट करना है तो किस तरीके से इनका फ्लैजिला जो है वो वर्क करता है उसे देखेंगे। अनड्यूलेटिंग मोशन में क्या है कि एनिमल्स जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, उनका फ्लैजिला जो है वो वेव लाइक अनड्यूलेट करता है। वेव लाइक मीन्स लहर के जैसे, जैसे पानी की लहरें होती हैं, ठीक है, उस तरीके से लहराता है, अनड्यूलेट करता है फ्लैजिलम। ये प्रोसेस जो है वो टिप टू बेस होता है, मीन्स अगर बात करें हम फ्लैजिला के छोर से उसके धड़ तक, ठीक है, किनारे वाले भाग से बेस तक, टिप टू बेस होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, जिससे क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म को बैकवर्ड मूवमेंट करना होता है, ठीक है, बैकवर्ड मूवमेंट पीछे की अगर मूव करना होता है, तो ये जो अंड्यूलेशन है, जो वेव लाइक अंड्यूलेट कर रहा होता है फ्लैजिला, ये इसको बेस टू टिप करना होता है। ऑर्गेनिज्म जो प्रोटोजोन है वो अगर बेस, जहाँ से फ्लैजिला स्टार्ट हो रहा है उसकी बॉडी में, उस बेस से, ठीक है, बेस से टिप तक अगर अंड्यूलेशन स्टार्ट करेगा तो ऑर्गेनिज्म बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर टिप टू बेस फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला अपने टिप से बेस की ओर, जहाँ से वो जुड़ा हुआ है ऑर्गेनिज्म में, उधर की ओर अगर अंड्यूलेट करेगा अपने फ्लैजिला को, देन वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, और अंड्यूलेशन के दौरान जो बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की, ये स्पायरली रोटेट होते होते, ठीक है, स्पायरली घूमती भी है और रोटेट भी करती है अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, तो घूमती भी रहती है, जैसे कि आप यहाँ फिगर नंबर सी और डी में देख सकते हैं। डी में दिखाया गया है बैकवर्ड मूवमेंट, ठीक है, ये स्पायरली सॉरी, और सी में दिखाया गया है लेटरल मूवमेंट, कि किस तरीके से अगर वो सॉरी प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो टर्न लेते हैं, ठीक है, टर्निंग कैसे लिया जा रहा है यहाँ पे दिखाया जा रहा है फ्लैजिला की मदद से। तो ये हो गया अंड्यूलेशन। देन थर्ड इज द सिंपल कोनिकल गायरेशन। सिंपल कोनिकल गायरेशन, इसमें क्या होता है सिंपल कोनिकल गायरेशन में, कि एक थ्योरी है जिसे बर्ट्सक्ली स्क्रू थ्योरी बोलते हैं। बर्ट्सक्ली स्क्रू थ्योरी, जिसमें पोस्टुलेट किया गया है कि जो फ्लैजिलम होता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का जो फ्लैजिलम होता है वो एज अ स्क्रू, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में, सामान्य भाषा में, हिंदी में हम नट बोलते हैं, ठीक है, जो कसते हैं, स्क्रू होता है जो, ठीक है, तो स्क्रू की भांति जो फ्लैजिलम होता है वो क्या करता है, तो मूवमेंट दिखाता है गोल गोल घूमने में, घूमने जैसा। तो बर्ट्सक्ली स्क्रू थ्योरी यही पोस्टुलेट करती है कि जो स्पायरल टर्निंग होती है फ्लैजिलम की, स्पायरली घूमते हुए जो टर्निंग होती है फ्लैजिलम की, वो स्क्रू के जैसी होती है, इसलिए उन्होंने बर्ट्सक्ली ने स्क्रू थ्योरी दिया था। इसमें होता क्या है कि एनिमल जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, और वाटर के थ्रू, और उसके साथ ही साथ आगे की ओर फॉरवर्ड मूवमेंट के साथ साथ स्पायरल रोटेशन भी करता है एंड गायरेशन भी करता है, मीन्स एक सर्किल में भी रोटेट करता जाता है अपने अक्ष के अनुसार, मतलब जिधर की ओर वो मूवमेंट कर रहा होता है उस एक्सिस पे रोटेट भी करता है और
गायरेट भी करता है, घूमता भी है। और जो मैकेनिज़्म यहाँ फ्लैजिलर मूवमेंट में जो भी मैकेनिज़्म जो इन्वॉल्व होता है एग्जैक्टली वो ज्ञात नहीं है किस तरीके से ये होता है, लेकिन यह माना जाता है कि फ्लैजिलर मूवमेंट में कुछ या तो ऑल ऑफ द एक्सोनिमल फाइबर्स जो होते हैं वो सारे सारे इन्वॉल्व होते हैं। एक्सोनिमल फाइबर क्या होता है, तो ये आपको मिलेगा इसकी इससे पहले जो वीडियो गई है हमारे चैनल पे, जिसमें लोकोमोटर ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने बात किया है, वहाँ पे एक्सोनिमल फाइबर्स पे हमने डिटेल में बात की है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। एक्सोनिमल फाइबर्स आपको बता दें कि फ्लैजिला और सीलिया इन दोनों का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, और इनका जो फॉर्मेशन होता है वो एक्सोनिमल फाइबर्स की मदद से ही हुई होती है। तो इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि यह माना जाता है कि फ्लैजिलर मूवमेंट में कुछ या तो पूरे के पूरे जो एक्सोनिमल फाइबर्स होते हैं वो सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा फ्लैजिलर मूवमेंट। देन हम आते हैं सीलियरी मूवमेंट पे। सीलियरी मूवमेंट यहाँ फिगर नंबर 3 भी है, जिसमें सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ गायरेशन फ्लैजिलर मूवमेंट दिखाया गया है। ये भी फ्लैजिलर मूवमेंट ही है गायरेशन के साथ। गायरेशन मीन्स घुमाव के साथ बॉडी कैसे रोटेट करती है, घूमती कैसे है। ठीक है, गायरेट कैसे करती है, घूमती कैसे। तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने एक्सिस पे ही नीचे की ओर से मूवमेंट स्टार्ट करता है, तो अपनी बॉडी को भी घुमाता है और एक्सिस पे भी देखिए अपने बॉडी को भी घुमा रहा है और एक्सिस पे भी, एक एक्सिस मान लिया गया है, उस एक्सिस पे भी घूम रहा होता है। इसे ही गायरेशन बोला गया है। ठीक है, सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ गायरेशन फ्लैजिलर मूवमेंट। यहाँ ऑर्गेनिज्म यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, एक ही ऑर्गेनिज्म को कहाँ से, तो एक्सिस के स्टार्टिंग पॉइंट से लेफ्ट साइड से जहाँ राइट साइड तक ऊपर की ओर जहाँ एरो दिखाया गया उधर की ओर पहुँच रहा है। तो ये सक्सेसिव स्टेजेस हैं। तो ये था फ्लैजिलर मूवमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक सीलियरी मूवमेंट पे। सीलियरी मूवमेंट में क्या है कि मोस्ट सीलियर्स का जो करेक्टर है वो सीलियरी मूवमेंट है। ठीक है, केवल सीलियर्स में ही पाया जाता है, मोस्ट सीलियर्स में पाया जाता है मोस्टली। ओके, सीलियरी मूवमेंट जो है, सबसे पहले हम बात कर ले कि सीलियरी मूवमेंट जो है ये बेस्ड होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पेरीफेरल फाइबर्स पे। पेरीफेरल फाइबर्स क्या होता है ये भी इस टॉपिक पेरीफेरल फाइबर्स भी हमने प्रीवियस वीडियो जो कि लोकोमोटर ऑर्गेनेल्स ऑफ प्रोटोजोन्स में बात किया है। पेरीफेरल फाइबर्स जो होते हैं ये 9 पेयर्स में प्रेजेंटेड होते हैं। इन्हीं यही जो होते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं सीलिया के, और फ्लैजिला दोनों में सेम होते हैं। ठीक है, तो ये पेरीफेरल फाइबर्स होते हैं, यही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, संकुचन की वजह से ही सीलियरी मूवमेंट कॉज होता है। ये क्लियर होना चाहिए दिमाग में। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम क्या है कि मोस्ट सीलियर्स मूव इन स्पायरल पथ और रोटेटिंग ऑन देयर एक्सिस कॉज्ड बाई ऑब्लिक स्ट्रोक ऑफ ऑल बॉडी सीलिया। क्या हो रहा है कि अत्यधिक सीलियर्स जो हैं वो स्पायरल पथ पे मूव करते हैं और रोटेट भी करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि अपनी बॉडी को भी घुमाते हैं और स्पायरली रोटेट भी करते हैं। ओके, अपने अक्ष पे, जिस अक्ष पे वो जा रहे होते हैं, जैसे कि ऊपर दिया गया गायरेशन वाला जो फिगर है उससे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे वहाँ पे क्या हो रहा था, फ्लैजिलर मूवमेंट था, लेकिन यहाँ पे सीलियरी मूवमेंट को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए चलेंगे। और ये जो मूवमेंट है सीलियरी मूवमेंट, ये कॉज कैसे हो रहा है, तो ऑब्लिक स्ट्रोक होता है ऑल बॉडी सीलिया से। अगर हम पैरामीशियम की ही बात करें, क्योंकि उसमें सीलियरी मूवमेंट प्रेजेंट होता है, तो उसमें जो सीलियाज प्रेजेंटेड होती हैं उसकी बॉडी में पैरामीशियम की, तो वो ऑब्लिक स्ट्रोक्स करती हैं। मीन्स ऑब्लिक मीन क्या होता है, तिरछा स्ट्रोक करना। ठीक है, जो सीलियाज प्रेजेंटेड होगी उसकी बॉडी पर, वो क्या करेंगे, ऑब्लिक स्ट्रोक करेंगी, और ऑल बॉडी सीलिया जो है कोऑर्डिनेट सीलियरी मूवमेंट टेक्स प्लेस। क्या हो रहा है कि यहाँ कोऑर्डिनेट सीलियरी मूवमेंट टेक्स प्लेस। जो सीलियाज होती हैं उनमें मूवमेंट जो होता है वो एक साथ होता है, एक साथ मूवमेंट एक साइड से स्टार्ट होता है। और अगर बात करें एंटीरियर टू पोस्टीरियर, तो एंटीरियर से अगर स्टार्ट होगा तो पूरा पोस्टीरियर तक जाएगा मूवमेंट उसका। तो इसे ही कोऑर्डिनेट सीलियरी मूवमेंट कहते हैं। ये जो सीलियरी मूवमेंट में प्रेजेंट होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। फिर आगे क्या बताया जा रहा है कि बैकवर्ड इफेक्टिव स्ट्रोक ऑफ सीलिया। बैकवर्ड इफेक्टिव स्ट्रोक जो होता है सीलिया का, ये कॉजेज होता है, ये ठीक है, कॉजेज करता है मूवमेंट इन पैटर्न, जिसे मेटाक्रोनल रिदम कहते हैं।
अगर बैकवर्डली इफेक्टिव स्ट्रोक सीलिया के द्वारा कॉज किया जाता है तो उससे एक मूवमेंट हमें प्रोटोजोन्स को एक मूवमेंट मिलता है, जहाँ बताया गया कि ऑब्लिक स्ट्रोक के साथ साथ बैकवर्ड इफेक्टिव स्ट्रोक भी किया जाता है, ठीक है, सीलिया के द्वारा। तो एक मूवमेंट में जो है प्रोटोजोआ मूव करता है, उस मूवमेंट का जो पैटर्न है उस पैटर्न को मेटाक्रोनल रिदम कहते हैं, ठीक है, मेटाक्रोनल रिदम। और अगर बात करें हम कोऑर्डिनेट सीलियरी मूवमेंट की, मीन्स जो सीलियरी मूवमेंट है ये कोऑर्डिनेट एक साथ कैसे वर्क करती हैं, तो कोऑर्डिनेशन ऑफ सीलियरी मूवमेंट इज ड्यू टू फैक्ट दैट बेसल बॉडीज या जिसे हम ब्लिफेरोप्लास्ट भी कह सकते हैं, बेसल बॉडीज ऑफ ऑल सीलिया आर लिंक्ड बाई काइनेटोडेस्मेटा। क्या बताया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि सीलियरी मूवमेंट जो एक साथ सीलियरी मूवमेंट हो रही है, ये इस वजह से होती है क्योंकि सारे सीलियास की जो एक पैरामीशियम या सीलिया धारण करने वाले जो प्रोटोजोन्स की बॉडी पे जो भी सीलिया प्रेजेंट होती है, ठीक है, उन सारे सीलियाज के जो ओरिजिनेशन हुआ होता है वो बेसल बॉडी से हुआ होता है। तो सारे सीलिया के बेसल बॉडीज़, ठीक है ना, वो लिंक्ड होते हैं काइनेटोडेस्मेटा से, इसलिए ये एक समूह में जो है अपना वर्क दिखा पाते हैं, कोऑर्डिनेट सीलियरी मूवमेंट को कॉज कर पाते हैं। ओके, फिर हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे, दैट इज द मेटाबॉलिक मूवमेंट इन प्रोटोजोन्स। मेटाबॉलिक मूवमेंट क्या होता है और किन प्रोटोजोन्स में ये हमें देखने को मिलता है, ये देखेंगे। मेटाबॉलिक मूवमेंट फाउंड इन सर्टेन फ्लैजलेट्स, मेटाबॉलिक मूवमेंट कुछ फ्लैजलेट्स में पाया जाता है जैसे कि यूग्लिना है, एंड इन मोस्ट स्पोरोजोन्स, बहुत सारे स्पोरोजोन्स में भी, कुछ फ्लैजलेट्स में और मोस्ट स्पोरोजोन्स में पाए जाते हैं। स्पोरोजोन्स प्रोटोजोन्स कौन से होते हैं, तो जो स्पोर फॉर्म करते हैं, दैट प्रोटोजोन्स आर कॉल्ड स्पोरोजोन्स। ओके, यहाँ बताया क्या जा रहा है कि मेटाबॉलिक मूवमेंट कुछ निश्चित फ्लैजलेट्स और मोस्टली स्पोरोजोन्स में पाए जाते हैं, उनके लाइफ साइकिल के कुछ स्टेजेस पे, एट सर्टेन स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ साइकिल। सच ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो फ्लैजलेट्स या हों या स्पोरोजोन्स, ठीक है, ये ग्लाइडिंग शो करते हैं, दर्शाते हैं ग्लाइडिंग, जिसे ग्लाइडिंग मीन्स होता है एक तरीके से सरकना हवा में, ठीक है, या चूँकि ये प्रोटोजोन्स हैं इसलिए ये वाटर में ग्लाइडिंग करेंगे। रिगलिंग बोलते हैं जिसे कलबलाना या लोटना पलोटना बोलते हैं, ठीक है, या पेरिस्टल्टिक मूवमेंट को दर्शाते हैं। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट होकर फिर बॉडी को एक्सपेंड करना, इस मूवमेंट को पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, ठीक है, ये थ्री मेथड्स का यूज़ ऐसे ऑर्गेनिजम्स करते हैं या दर्शाते हैं इन तीनों को, ग्लाइडिंग, रिगलिंग एंड पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, फॉर विच इन तीनों मेथड्स के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल मायोनिम्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल। इन मेथड्स को करने के लिए, ठीक है, दर्शाने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल मायोनिम्स किस प्रोटोजोन में आपको क्लियरली मिल जाएगा, तो यूग्लिना की बॉडी में अगर कॉन्ट्रैक्टाइल मायोनिम्स को अगर आप देखें तो वो मिल जाएगा आपको, और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ट्रिपानोसोम्स में मिल सकते हैं आपको देखने के लिए। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, यही स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्लाइडिंग, रिगलिंग या पेरिस्टल्टिक मूवमेंट को दिखाने में प्रोटोजोन्स में, ठीक है। आगे क्या बताया जा रहा है कि मोस्टली परफॉर्म बाई ग्रीगराइंस। मेटाबॉलिक मूवमेंट, अभी हमने स्टार्टिंग में शुरुआत में बात किया था कि मेटाबॉलिक मूवमेंट को ग्रीगराइंस मूवमेंट भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिक मूवमेंट जो है वो मोस्टली परफॉर्म किया जाता है ग्रीगराइंस के द्वारा। ग्रीगराइंस होते कौन हैं, तो ये पैरासाइट्स होते हैं जो इंटेस्टाइन में इनवर्टिब्रेट्स के इंटेस्टाइन में इनहेबिट करते हैं, उनमें पाए जाते हैं इंटेस्टाइन में एज ए पैरासाइट। ग्रीगराइंस एज ए पैरासाइट पाए जाते हैं। कौन कौन से इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं, तो एज एग्जांपल लिया गया है आर्थ्रोपोडा है, एनेलिड्स हैं, मोलस्क हैं, इट्सेट्रा। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है आज का टॉपिक, मेथड ऑफ लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ।